Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen Abdul Rahim, the data analyst. और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं द सूफ़ी इंस्टीट्यूट लॉरी शरीफ के यंग टैलेंटेड और बहुत ही यूँ समझ लें, अगर मैं आपको डायमंड कहूँ तो भी शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आप इस वक्त जिस इंस्टीट्यूट में हैं, यहाँ आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर देने के। और यहाँ पर आप अपने आप को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। वाई? बिकॉज़ हमारे रूरल एरियाज़ के बहुत सारे यंग टैलेंटेड बच्चे इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि क्योंकि उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि वो कराची, हैदराबाद या कहीं भी पाकिस्तान की बड़ी सिटी में जाकर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन ले सकें और अपना फर्दर अपना फ्यूचर बना सकें। बट आई एम वेरी ग्लैड एंड आई वुड लाइक टू थैंक एंड और मैं आप सबको भी कहूँगी कि आप जितना उसका शुक्र अदा करें कम है। एंड उसके लिए अब आप पे ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करें या केयरलेसनेस के साथ ना चलें। बिकॉज़ आप आपके आपके इस इंस्टीट्यूट के पीछे जो एक विज़न है, जो एक पर्सनैलिटी है, जिनका एक कंप्लीटली एक आपके साथ हैं, जो जनाब पीर मोहम्मद सादिक साहब जिन्होंने दी सूफ़ी इंस्टीट्यूट लॉ शरीफ में जिसका इनिशिएटिव लिया, और आप लोग आज वहाँ पर यूँ समझ लें कि आपको एक चांस दिया गया है कि आप अपनी लाइफ को सेटल करें, अपनी अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरह जनाब पीर मोहम्मद सादिक साहब का शुक्रिया अदा करूं। और मुझे बहुत खुशी है कि उनका विज़न इतना क्लियर है अपनी जनरेशन्स को, अपनी यंगस्टर्स को गाइडलाइन देने का और उनकी लाइफ को सेटल और मेंटेन करने का, कि उस पे आज तक मेरे ख़्याल से कोई बात करता भी नहीं है। और सूफ़ी इंस्टीट्यूट उसका मुँह बोलता सबूत है। और आप जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं और जो पढ़ रहे हैं और जिनके ऊपर एक प्रॉपर यूँ समझ लें कि तवज्जो है, एक पर्सनल अटेंशन है आप लोगों को मिल रही, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता जब तक उसके पीछे उसके फाउंडिंग में कोई विजन ना हो। अगर बिजनेस का विजन है तो फिर तो ठीक है फिर तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन तबाह बर्बाद अगर हुई है ना, तो उसकी वजह यही है क्योंकि हमने एजुकेशन में एजुकेट करना छोड़ दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा 15 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट स्कूल्स में मैंने पढ़ा है, ब्रांड स्कूल्स में भी पढ़ाया है, और अभी तक भी मैं इस सिलसिले को जारी रखे हुए हूँ कि मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी है, मतलब ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। और जो तबाही मैंने एजुकेशन की देख रही हूँ ना, उसमें मैं आपको बताऊँ, ये हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो पाकिस्तान तो क्या अपना घर चलाने के काबिल भी नहीं है। और रही बात गवर्नमेंट स्कूल्स की और वहाँ की, तो वहाँ पर भी माशाल्लाह से आपको सिटीज़ में तो कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगी, लेकिन रूरल एरियाज़ में तो फिर आपको पता है कि क्या हाल है। लेकिन कल ही मेरा विज़िट यहाँ पर लॉरी शरीफ में एक गवर्नमेंट स्कूल का भी हुआ, तो मुझे बहुत खुशी है कि वहाँ के टीचर्स भी कितने मोटिवेटेड हैं और बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिकॉज़ उनका भी यही कहना था कि वी हैव स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पीर मोहम्मद सादिक साहब, and we want to do more activities and more work on our generations, our children's। तो प्राइमरी लेवल असल बात होती ही है, प्राइमरी लेवल जितना स्ट्रांग होगा, हायर एजुकेशन लेवल उतना अच्छा हो जाएगा, बच्चों का बेस बन जाएगी, तो दे विल कम फॉरवर्ड फॉर मैनी अदर थिंग्स। तो आप जो सूफ़ी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट दोबारा कहूँगी, बिकॉज़ आप बहुत लकी हैं कि आप पर्सनल अटेंशन आपको मिल रही है, आपको फैसिलिटीज़ दी गई हैं हर तरह की।
यहाँ पर लैब कंप्यूटर लैब है, स्टडीज़ लैब्स हैं और अदर थिंग्स। आपके टीचर्स, आपके एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मोटिवेटेड है और मैं चाहूँगी कि आप इनके साथ फुली कोऑपरेट करें। दे ऑल आर वेरी अमेजिंग, लाइक सर हयात किरियो साहब हैं, मिस चांदनी टालपो हैं और अदर मिस साइमा हैं और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। ऑल आर अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिकॉज़ एजुकेट तो आपको एजुकेशन हर जगह से मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन उस एजुकेशन के साथ जो है आपको कुछ चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा कि सिर्फ़ डिग्री लेना काफ़ी नहीं है। इस बदलती दुनिया में, इस फ़ास्ट ट्रैक पे चलती हुई दुनिया में आपकी आपकी जो आपको कुछ चीज़ों की प्लेटफ़ॉर्म्स का नो हाउ होना, कुछ टेक्नोलॉजीज़ का नॉलेज होना, कुछ चीज़ों को फ़र्दर फ्यूचर के साथ कनेक्ट करके लेके चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे नेविगेटिंग कंप्यूटर साइंस इन द एज ऑफ एआई। एआई का बहुत बड़ा रोल है आज की दुनिया में, ठीक है? और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि आपको गाइड करूँ कि आप सब स्टूडेंट्स कैसे स्मार्ट और फास्ट लर्निंग कर सकते हैं और इंडस्ट्री के साथ अपनी अपनी पसंद की इंडस्ट्री के साथ जो है उनके प्रोजेक्ट्स पे वर्कआउट कर सकते हैं। बिकॉज़ पढ़ना काफ़ी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। इस सेशन में जो चीज़ मैटर करेगी वो हम पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी एडवांसिंग एट द पेस फास्टर दैन ट्रेडिशनल एकेडमिक करिकुलम। हमारा यहाँ अलमिया ये है पाकिस्तान का कि हमारे पास पुराना एजुकेशन सिस्टम और मेथड चल रहा है। हम नए मेथड्स और नई चीज़ों को सिलेबस में ला ही नहीं पाए, जिसकी वजह से हम दुनिया के साथ अभी भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि अदर कंट्रीज़ चीज़ों को अडॉप्ट भी कर रही हैं, यूज़ भी कर रही हैं और उस पे इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं और वो अच्छा खासा दुनिया के साथ चल रही हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस रीशेपिंग कर रही है लर्निंग की, डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर और प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज़ को देखते हुए बहुत हेल्प आउट कर रही है। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना शुरू कर दें आप लोग और उसको यूज़ करना कैसा है, किस तरह है, वो भी एक अच्छी टेक्नीक है, अच्छी तरह से उसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जितना स्मार्ट है, उतना ही आपको भी स्मार्ट होना ज़रूरी है क्योंकि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये मत सोचिएगा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गई तो हमारा काम ख़त्म हो गया, नहीं। हमारा काम, हमारी ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है? तो हम किसी भी डेवलपमेंट में, लर्निंग में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहीं भी हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का उसमें रोल है और आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स जो है वो अपनी लेवरेज मॉडर्न टूल्स के साथ एनहांस कर सकते हैं, एफिशिएंसी अपनी बेहतर बना सकते हैं। कैसे? वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे-अच्छे टूल्स हमारे पास हैं और उसको लेकर हम बहुत प्रोफ़ेशनल वे में चल सकते हैं। द कोर ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो यही होगा कि हम अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को कंटिन्यूअसली अडॉप्ट करते आएँ और एआई ड्रिवन वर्ल्ड में अपना कुछ ना कुछ बेटर करियर बनाएँ। तो आज उसकी डिस्कशन में सबसे पहले मैं आप सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। आई होप कि आप सबको अंदाज़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ टूल्स हैं जिनके और कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल नो हाउ परफेक्टली होनी चाहिए और ये आपके लिए आपके करियर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है? और आपको यूँ समझिए आपका पोर्टफ़ोलियो, ठीक है? आप अभी से अपने पोर्टफ़ोलियो पे वर्क करना शुरू कर दें। व्हाई? बिकॉज़ ये अब वो दौर नहीं रहा, ठीक है? अब वो दौर नहीं रहा कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, फिर एक अच्छी-सी सीवी बनाएँगे, फिर 1-2 जगह पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, फिर किसी इंडस्ट्री में जाके अपना जॉब का प्रोसेस करेंगे। नहीं, आज का दौर सीवी नहीं बल्कि पोर्टफ़ोलियो माँगता है, ठीक है? कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कहीं भी आप जाएँगे तो वहाँ आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि अच्छा आपका इतना मार्कशीट में जीपीए आता रहा है और आप जो है इतने सॉफ्टवेयर्स या इतनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं और इतना आपको टैलेंट है।
वो ये नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि आप जो अब तक पढ़ के आए हो उसमें आपने क्या सीखा है और आप मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और आप अब तक क्या करते रहे हो, क्या नॉलेज है आपकी टेक्नोलॉजीज को लेकर, प्लेटफॉर्म्स को लेकर, अपनी स्टडीज़ को लेकर। कोई भी आपकी स्टडी में जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी गैर ज़रूरी नहीं है, सबको सीरियसली लें और उसके लिए उस पर जो है प्रॉपर सीरियस वर्क करना स्टार्ट करते हैं, आज से अभी से स्टार्ट करते हैं, ताकि जब आप इंडस्ट्री में जाएँ, इंडस्ट्रीज़ के बारे में सर्चिंग करें और जहाँ आपका डोमेन है, जो आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट है आपको, क्योंकि कंप्यूटर ऐसी चीज़ है कि जो हर फील्ड में इन्वॉल्व है। आज रोबोटिक्स डॉक्टर आ गए हैं जो हार्ट के ऑपरेशंस कर रहे हैं। हार्ट का ऑपरेशन कितना सेंसिटिव होता है, जो कि डॉक्टर्स भी बहुत टाइम लगा के करते हैं और बहुत सीरियसली होके करते हैं, लेकिन रोबोट को एक इतना सिस्टमैटिक बना दिया गया है कि अब रोबोट हार्ट ऑपरेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे क्या चीज़ें हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी है एक रोबोट को डॉक्टर की प्लेस पे लाने के लिए, ठीक है? उसमें क्या चीज़ें, अब इस तरह की चीज़ें सोचना। बिज़नेस में क्या हो सकता है, क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या मैं कर सकता हूँ? मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद मैं ऐसा क्या सॉफ्टवेयर बनाऊँ कि जिससे बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ को सहूलत मिल जाए और बिज़नेस इंडस्ट्री बहुत अच्छे से बूस्ट करे और मैं मिलियंस में कमाने लग जाऊँ। तो थिंक लाइक दैट, ठीक है? प्रॉब्लम्स के पीछे भागें और उसको सॉल्व करने का सोचें, कैसे सोचेंगे और उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म्स आपको ज़रूरी हैं जो अप्लाई करने चाहिए अभी से, ठीक है? छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएं, अभी जो आप स्टडीज़ कर रहे हैं उसके छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएं, मगर बनाएं और बनाने के बाद वो उसको रखें आप अपने गिटहब पर। गिटहब प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ गिटहब प्रोफाइल में आप अपना पूरी फाइल्स रख सकते हैं और वो आप फाइल्स देखिए, अभी भी आप कहीं भी जाओगे ना, तो वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी सीवी में क्या-क्या चीज़ें और कितने प्रोजेक्ट्स आपने अपनी यूनिवर्सिटी में किए या इंस्टीट्यूट में किए। आपसे ये पूछा जाएगा जो किया है वो दिखाओ और वो कहाँ है। ठीक है? तो गिटहब इज़ द प्लेटफ़ॉर्म व्हिच इज़ एक्चुअली योर सीवी, योर पोर्टफोलियो, ठीक है? उसमें आप जो भी प्रोग्राम, अपना बेसिक प्रोग्राम भी रखें तो मगर रखें ज़रूर, क्योंकि जब कभी भी आप कहीं अप्लाई करोगे, चाहे एजुकेशन के लिए अप्लाई करो, चाहे जॉब के लिए अप्लाई करो, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका गिटहब प्रोफ़ाइल है? आपकी प्रोग्रामिंग हमें चेक करनी है या आपका काम हमें देखना है या आपने कितना काम किया है या अपना जितना भी आप देखें अभी तक बड़े से बड़ी कंपनीज, क्लाउड को ले लें, जेमिनी ले लें, ओपन एआई ले लें, मार्कडाउन ले लें, कैनवा ले लें, मतलब जितनी भी और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और बेहतरीन काम जो है वो सारा गिटअप पे रखा हुआ है और कंप्लीटली ओपन सोर्स है। अगर कहीं पे भी आप फंस रहे हो, आपको कोई प्रोग्राम नहीं समझ आ रहा, तो आप उनकी रेपो पे चले जाएँ, उन कंपनीज़ की, उनके जितना भी काम पड़ा हुआ है उसको रीड आउट करें, समझने की कोशिश करें और वहाँ से उनका कोड कॉपी पेस्ट करके भी अपने आप यूज़ कर सकते हैं और कोई भी नया चीज़ अगर आप उसमें ऐड ऑन करनी चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो गिटहब इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वीएस कोड को बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, आपके पास कर्सर होना चाहिए, आपके पास जेड होना चाहिए। ये एआई आईडीईज हैं जो अब आई हैं और बहुत परफेक्टली काम कर रही हैं। W3 स्कूल्स को यूज़ करें, बेसिक नॉलेज आपको हर लैंग्वेज की यहाँ से बेहतरीन मिल जाएगी और बहुत अच्छी मिल जाएगी और उस पे प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत अच्छे मटेरियल मिल जाएगा। नोशंस को यूज़ करें, नोशन में अपने जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है या जितने भी आपके नोट्स हैं आप वो यहाँ बनाएँ ताकि आपके फॉरएवर सेफ रहें। उसके अलावा आप नोटबुक एलएम को ज़रूर यूज़ करें, ये गूगल की प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसको हम यूज़ करेंगे तो उससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि बड़ा समझ लें बुक हो गया, चैप्टर हो गया या कोई वीडियो है जो आप देख रहे हो बहुत 3-3 4-4 घंटे की और यू हैवंट मच टाइम फॉर वाचिंग दैट, तो आप क्या कर सकते हो, उसका सिर्फ लिंक नोटबुक एलएम को दे दें और वो आपको विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है, कुछ ही मिनट की वीडियो कहेंगे तो वीडियो, पॉडकास्ट कहेंगे तो पॉडकास्ट, आप उसको नोटबुक कहेंगे तो उसकी नोटबुक विथ वेरी शॉर्ट और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें से होंगी वो की पॉइंट्स निकाल के आपको शॉर्ट करके दे देगा, जिसको आपको पढ़ना, एनालाइज करना, स्टडी करना भी इजी हो जाएगा।
सो नोटबुक एलएम इज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, इसको ज़रूर यूज़ करें। ठीक है। इसकी अमेजिंग बात यह है कि ये आपको उर्दू में भी बहुत बेहतरीन है, इंग्लिश में भी बेहतरीन है। इसमें इसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं इन द एंड इंशाल्लाह आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ अभी प्रेजेंटेशन के बाद। फेसबुक का बेकार इस्तेमाल बंद कर दें, खुदारा बंद कर दें, इसको यूज़ करें, प्रॉपर में यूज़ करें। ठीक है। यूट्यूब का जो है ना, फिल्में मूवी गाने देखना बंद करें, इसमें यूज़ करें इसको प्रॉपर वे में। ये जो मैंने अभी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे जेमिनी की हवाले से, या ओपन एआई है, एंथ्रोपिक है, यहाँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को जो अपना पूरा मटेरियल कोर्स आउटलाइन फ्रीली यूट्यूब पे रखा है हुआ है, उसको वहाँ से चीज़ें उठाएं भाई। एक बेहतरीन फ्री प्लेटफॉर्म है। मैंने अब तक जितना डेटा एनालिसिस का काम सीखा है वो सारा यूट्यूब से ही सीखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा है। पूरी पूरी रात बैठ के, दिन रात बैठ के यूट्यूब के जो है ना प्रोग्राम्स बैठ के देखे हैं मैंने, और वहाँ से उन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। मैंने मार्कडाउन यूट्यूब से सीखा है, पाइथन यूट्यूब से सीखा है मैंने, क्या कहूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी हैं। अभी मैं एआई पे जो काम कर रही हूँ उस पे भी मैं काफ़ी टाइम यूट्यूब पर ही फाइंडिंग करती हूँ, सर्चिंग करती हूँ और चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आपको इसका यूज़ अच्छा करना चाहिए, ये बेकार प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरा, आपके पास लिंक्डइन है। लिंक्डइन प्रोफाइल जिसकी नहीं है, प्लीज़ प्रोफाइल बनाएं, बनाएं और ज़रूर बनाएं, और उस पर अभी से ही अपडेट्स डालना शुरू कर दें। अगर आपने लिंक्डइन को यूज़ नहीं किया तो आप समझ लें कि आपको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। आप कहीं पे भी यूनिवर्सिटीज़ में फर्दर एजुकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, बाहर जाने के लिए या जॉब के लिए भी, तो वहाँ आपसे लिंक्डइन आपका लिंक ज़रूर पूछा जाएगा। एंड प्लीज़ ट्राई टू यूज़ इट इन पॉजिटिव वे, नॉट इन नेगेटिव वे। इसको प्रॉपर प्रोफेशनली यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपना अवेलेबल होते हैं जो आप पे चेक रख रहे होते हैं, और यहाँ का कोई भी नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव पोस्ट आपकी सारी ज़िंदगी का करियर ख़राब कर सकती है। सो मेक श्योर कि आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है और अच्छी बनाई है, और उसमें जब कभी भी आप पोस्ट करेंगे पॉजिटिव करेंगे, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड करें ना, क्यों फालतू काम करने। ज़िंदगी में फालतू काम करने का अब बिल्कुल टाइम नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, वरना आप देखिए, अल्लाह ताला ने ना आपको आपकी ज़िंदगी दी है ना, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर उसमें जो आपका टाइम है ना, वो एक बहुत बड़ी नेमत है, और जो आपका पैसा है वो भी बहुत बड़ी नेमत है। इन 3 चीज़ों की अगर किसी ने कदर नहीं की ना, तो वो दुनिया का सबसे यूँ समझ लें कि नाशुक्रा तरीन इंसान है। वो नाशुक्रा तरीन इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी को, अपने वक़्त को और अपने पैसे को सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ाया और तबाह कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के साथ मज़ाक मत करें, अपने पैसे, अपने वक़्त के साथ मज़ाक मत करें। इस वक़्त आप में से किसी के पास अगर पीसी नहीं है, अच्छा लैपटॉप नहीं है, तो प्लीज़ खरीद लें। अपने पैसे बचाएँ, मत माँगिए आप पेरेंट्स से, उनसे, किसी से भी। अगर जो भी आपको फॉर सपोज़ मिल रहे हैं पैसे, आप कहीं से कमा भी रहे हैं, तो वो सेव करें और अच्छा पीसी लें, अच्छा लैपटॉप लें, अच्छे प्रोसेसर वाला, एनवीडिया की जीपीयू वाला, जो आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का, आपको पढ़ने का। सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, उस पे प्रैक्टिस भी करनी है, काम भी करना है। विदाउट काम जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, लेट्स टॉक अबाउट गिटहब और वीएस कोड के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट एसेंशियल स्टेप जो आपका होना चाहिए ना, आप सब कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को, कि आपको गिटहब प्रोफाइल बनानी है, लाज़मी बनानी है। ठीक है। और आप सबको अपना पूरा काम जो है वो अपना पुट करना है गिटहब पर। गिटहब आपको बहुत हेल्प आउट करेगा आपकी लर्निंग प्रोसेस में, थ्रू आउट द कंप्यूटर साइंस की पूरी डिग्री को कंप्लीट करने में बहुत हेल्प आउट करेगा। और जब आप फाइनल कंप्लीट करेंगे, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रखेंगे। अगर सपोज कर लें, एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मिस आपकी जो टीचर है उन्होंने आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोजेक्ट करवाया है, ठीक है, और वो प्रोग्राम आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, आपने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी की है, लेकिन अगर आप
उसी तरह के और बहुत सारे 10 और प्रोजेक्ट्स आप ऑनलाइन लेकर आते हैं। फॉर सपोज गिटहब को फाइंड आउट तक कीजिए, ठीक है। सी आप गूगल कीजिए सी प्लस प्लस के गिटहब पे जो है प्रोग्राम्स, ठीक है। आपको हर तरह के इंडस्ट्री लेवल के प्रोग्राम्स मिलेंगे। आप वो कॉप आपने क्या करना है, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना है एंड अप्लाई करना है, उनको समझने की कोशिश करनी है। जहाँ फंस रहे हैं आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करें, उनसे फाइंडिंग्स लें, आप यूट्यूब फाइंड करें, आप चीज़ों को देखें और वो चीज़ आप अपने गिटहब पे पुट करें ताकि आपके गिटहब की प्रोफाइल बने, आपके प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड हों, आपके रेपोज इंक्लूड हों, जिससे आपको आप जब कभी भी यहाँ से फाइनली करके निकलेंगे, आप 4 ईयर बैचलर अपना यहाँ से करके निकलेंगे, तो आप कम से कम कुछ दिखा तो सके इंडस्ट्री में, बता तो सके कि आप क्या करते रहे हो आज तक, आपके कितने प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, या आप कितने प्रोजेक्ट्स को अपने से उसमें न्यू चेंजेस कर सके हो, या कितना आप कंप्यूटर साइंस के लिए आप जो है नई फाइंडिंग्स ला सकते हैं या ला रहे हैं, या आप उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, और आप कितना कोड अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो गिटहब पे अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाएं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ एक चीज़ मुझसे मिस हो गई, दैट इज़ मार्कडाउन। मार्कडाउन लैंग्वेज एक बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये इसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, और मार्कडाउन का बहुत बड़ा रोल है गिटहब पर, ठीक है। तो मार्कडाउन लैंग्वेज भी ज़रूर सीखें। वीएस कोड एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि आपका बहुत हेल्प आउट करता है। इसमें आपको बहुत सारे एआईज भी अवेलेबल हैं। जेड तो खुद एक एआई आईडीई है, कर्सर भी एआई आईडीई है। इसमें भी बहुत सारी, आपको कुछ भी नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट देना होता है। प्रॉम्प्ट एक बहुत बड़ी अच्छी टेक्निक है, तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं है, आपको आपके आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, और एआई से काम निकलवाना है तो एआई की बात उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए प्रॉपर्ली, ताकि आप उसके साथ रहकर उसका काम, अपना काम इजी बना सके, ठीक है। अगर आप उससे उल्टे सीधे तरीके से घुमाते रहेंगे तो वो आपका काम खराब ही करेगा, अच्छा तो कभी भी नहीं बन पाएगा, और आप बोलोगे ये तो किसी काम का नहीं है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक बेहतरीन चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब क्यों क्यों क्योंकि क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि कुछ बेहतरीन करना है, तो उसके लिए आप गूगल करें, एआई को यूज़ करें, मगर अपने प्रोजेक्ट्स में चीज़ें बहुत अच्छी इंक्लूड करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाएं और गिटहब पे ज़रूर अपलोड करते जाएं, बताते जाएं, रेपोज बनाते जाएं। और इन जो है ना, वीएस कोड है, जेड है या कर्सर है, इनको ज़रूर यूज़ करें, इनको यूज़ करके काम करें। कमांड प्रॉम्प्ट इनमें बहुत बेहतरीन काम करता है। उसके अलावा अच्छा, गिटहब की जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को सबसे बेहतरीन फ़ायदा है, दे प्रोवाइड द सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म टू स्टोर, मैनेज एंड ट्रैक कोड यूजिंग वर्जन कंट्रोल, ठीक है। आपका कोई भी वर्जन हो, कोई मसला नहीं है, गिटहब उसको अडॉप्ट कर लेता है। हेल्प्स स्टूडेंट्स बिल्ड अ पब्लिक पोर्टफोलियो, जो मैंने आपसे पहले बात की कि अब सीवीज़ का नहीं बल्कि पोर्टफोलियोज़ का दौर है, तो आपका पोर्टफोलियो बनाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपका गिटहब है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट रियल टेक्निकल स्किल्स, ये बेहतरीन, आप जिससे पता चलेगा ना, कोई भी अगर देखेगा आपकी पोर्टफोलियो तो उससे पता चलेगा कि आप कितने स्किल्ड हो। एजुकेट तो हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपने बहुत अच्छे जीपीए मार्क्सशीट ली है अपनी कंप्यूटर साइंस में, हर सब्जेक्ट में आपने टॉप किया है, बेहतरीन किया है, लेकिन आपने उन टेक्निक्स, उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कोड किस तरह किए हैं, क्या प्रोग्राम्स बनाए हैं, वो मेंशन तो आप गिटहब पे करोगे ना, कंप्यूटर पे कितना रखोगे, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर पे कितना रखोगे, तो वो आपको रखना होगा गिटहब पे, ताकि आप वो मेंशन कर सकें, आप लोगों को दिखा सकें। इनेबल्स कोलैबोरेशन ऑन एकेडमिक एंड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आप एकेडमिक प्रोजेक्ट्स रखें, आप इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ रखें, ताकि आप मेंशन कर सकें कि आप कितने टैलेंटेड हो। मेंटेन्स अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ कोड चेंजेस, इम्प्रूविंग अकाउंटेबिलिटी एंड लर्निंग। अगर आपने एक कोड बनाया है, ठीक है, बेसिक कोड बनाया है किसी भी प्रोग्राम का, और अब उसमें चेंजेस भी करना चाहते हैं, तो आप बहुत आसानी से वहाँ गिटहब पे चेंजेस भी कर सकते हैं, सेम रेपो के अंदर बहुत आसानी से कर सकते हैं।
बिल्कुल हार्ड इनफ नहीं है, बहुत फ्रेंडली है और इनकरेज पार्टिसिपेशन और वो वहीं पर ही सेफ रहेगा, गिटहब पे चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। इनकरेज पार्टिसिपेशन इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, आपके पास ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स बहुत गिटहब में मिल जाएँगे। मैंने जैसे कहा हर बड़े से बड़ी कंपनी ने अपने अपने पूरे प्रोग्राम्स, अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन गिटहब पे रखी हुई है और आप वहाँ से बहुत अच्छा मटेरियल रीड करके, पढ़ के, समझ के उसको अप्लाई कर सकते हो। Improves employability by allowing recruiters to evaluate practical work and not just grades. समझ आ गई जो मैं इतनी देर से बात कह रही हूँ कि आपकी एम्प्लॉयमेंट में आपको कितना हेल्प आउट करेगा रिक्रूटर्स को समझने के लिए कि आपने सिर्फ प्रैक्टिकल काम नहीं किया बल्कि आपने सिर्फ ग्रेड्स नहीं लिया, आपने कुछ कुछ आपके पास है जिस पे आप पे बात हो सकती है, ठीक है, आपके साथ नेगोशिएशन हो सकती है, आपको वाकई में काम आता है और आपके रेपोजिटरीज में इतना काम पड़ा है और आप वो आपका प्रैक्टिकल सबूत है, वो उसमें से कोई भी प्रोजेक्ट आपको कह सकते हैं, उनको पसंद आ सकता है, वो आपको यूँ समझ लें कि आपको चांस दे सकते हैं। सो गिटहब पे आज से काम शुरू कर दीजिए, मत भूलें कि गिटहब आपके लिए कोई बेकार चीज़ है, ओके। बेनिफिट्स ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड, वीएस कोड को यूज़ करना बहुत अच्छा है, यूज़ करें इसको, ये लाइट वेट है, पावरफुल आईडी है, सूटेबल है, सारे बिगनर्स और एडवांस लेवल के हर लोग वीएस कोड को यूज़ करते हैं। सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, चाहे आप पाइथन पे काम करते हैं, जावा पे, जावास्क्रिप्ट पे या सी प्लस प्लस पे काम करते हैं, ये सबको बहुत अच्छे से उस पे प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। ऑफर्स बिल्ट इन गिट और गिटहब, तो इसमें आसानी से गिट और गिटहब के साथ भी आप इसको कर सकते हैं अपने पास। और प्रोवाइड्स इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन, ठीक है, डिबगिंग एंड फैक्टरिंग टूल्स इसके पास अवेलेबल हैं, मतलब उसकी एक्सटेंशंस इतनी ज़बरदस्त है ना वीएस कोड के पास कि आप बहुत प्यारा कोड कर सकते हो इतना ज़बरदस्त, और इसकी डिबगिंग का जो एक्सटेंशंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इसमें जो है इंटेलिजेंस जो आपका कंप्लीट करते हैं, आपने एक कोड लिखा, अब अगला कोड आपका जो वीएस कोड में एआई से कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त है। कोपायलट है इसमें, कोपायलट बहुत हेल्पफुल है यहाँ। सपोर्ट एआई पावर्ड एक्सटेंशन, जैसे मैंने बात की कि गिटहब कोपायलट आपके पास है, ठीक है, असिस्टेड डेवलपमेंट के लिए, ठीक। उसके अलावा हाईली कस्टमाइज्ड विद एक्सटेंशंस टू मैच इंडिविजुअल लर्निंग एंड प्रोजेक्ट नीड्स, तो इसके एक्सटेंशंस भी बहुत ज़बरदस्त हैं जो आप वीएस कोड में यूज़ करेंगे तो आपको कोड करने में मज़ा आएगा, बल्कि आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो वीएस कोड को ज़रूर यूज़ करें, इसको डाउनलोड करें। कमांड लाइन एआई टूल्स फॉर एडवांस्ड लर्निंग ये क्या है? अब तक हमने जेमिनी, चैटजीपीटी और क्लोड को ब्राउज़र में यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन क्लाउड कोड सीएलआई, जेमिनी सीएलआई और कोपायलट सीएलआई ये आपके टर्मिनल पे, आपके पावरशेल में, आपकी कमांड लाइन में आसानी से रन हो सकते हैं, बस थोड़ी सी इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग की ज़रूरत पड़ती है और साइन इन करना पड़ता है आपको। और आप बड़े आसानी से कुछ भी ना करें ना, तो सिर्फ आप इनको एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट दे दें, ये खुद ही आपकी फाइल्स, फ़ोल्डर्स बना के उस पे वर्कआउट करके उनमें कोड लिख के आपको कंप्लीट प्रोग्राम बना के दे सकता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। बहुत अच्छे-अच्छे डेवलपर प्रोग्रामिंग आजकल जेमिनी सीएलआई, क्लाउड कोड सीएलआई पर आ गए हैं। सबसे बेस्ट तो क्लाउड कोड है। ये जनरल पर्पस एआई है, मॉडल है, मगर इसका काम बहुत बेहतरीन है, मैंने भी किया है, मुझे बहुत मज़ा आता है क्लाउड कोड के साथ काम करने में। जेमिनी भी बेस्ट है, बहुत बेस्ट है जेमिनी भी। थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है क्लाउड कोड लेकिन आप फ्री वाला भी यूज़ करेंगे तो आप ब्राउज़र में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीएलआई पे यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा-सा परचेज़ करना पड़ेगा। बट अगेन रिज़ल्ट एंड प्रोग्रामिंग बहुत ज़बरदस्त है इसकी। मैं स्टूडेंट्स को कहूँगी कि एआई के साथ थोड़ा-थोड़ा इंटीग्रेट करना शुरू कर दें।
असिस्टेंस उसकी डायरेक्टली लें तो भी अच्छा, ना भी लें तो भी आपके लिए ये है कि एक तरह से आपको आना चाहिए, ठीक है? ये आपकी कमांड लाइन में वर्क फ्लो, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी और फोकस करता है, आपका काम प्रॉपर आसान करता है। एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कोड, कहीं कोई ऐसा कोड है प्रोग्रामिंग का जहां आप कर करके थक गए मगर नहीं हो रहा और आपको ना यूट्यूब, गिटहब कहीं किसी प्लेटफॉर्म से नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आपके पास कमांड लाइन में आप क्लाउड CLI यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी CLI या कोपायलट CLI भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं डिबगिंग में। डेवलपमेंट प्रोसेसर आपका जो है वो बहुत आसान हो जाता है, रियल टाइम में आपका AI एक सपोर्टर है, ठीक है? आपका सपोर्टर है, आपका असिस्टेंट है, आपका असल ब्रेन, असल इंटेलिजेंस आपकी है। ओके, ये मत समझिएगा कि हम कंप्लीटली इसी पे डिपेंडेंट हो जाएं, नहीं, आइडियाज आपके होंगे, थॉट्स आपके होंगे, क्रिएटिविटी आपकी होगी, प्रोग्रामिंग आपकी होगी, कोडिंग आपकी होगी, बट अगर आप चाहते हो कि कोई आपको आपके साथ आपको असिस्ट करे, तो आई थिंक कि ये कमांड लाइन जो है बहुत ज़रूरी है। क्लाउड कोड, CLI, जेमिनी और कोपोलाइट CLI आपको आना चाहिए, यूज़ आना चाहिए इसका, ठीक है? रिड्यूस करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड मैनुअल एफर्ट्स, लीडिंग टू फास्टर एंड मोर स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको कोड में और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर लेते हैं। स्ट्रेंथन एंड टर्मिनल क्योंकि मैं खुद एक नॉन प्रोफेशनल हूँ, ठीक है? मेरा कोई कंप्यूटर साइंस से दूर दूर तक कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट मैंने आज तक जितना भी काम सीखा है, किया है, यूट्यूब, जैसे मैंने कहा, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स और को गिटहब के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए किया है, तो वहाँ मैंने AI की बहुत हेल्प ली है। मैंने बहुत बच्चों की तरह इसके साथ जो है ना बैठ के एक-एक चीज़ के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, जबकि मुझे बताने वाला, पढ़ाने वाला, समझाने वाला कोई भी नहीं है। ट्रस्ट मी, जब मैं इस लाइन में आई, मैंने कितने हर्डल्स और कितनी टफ प्रॉब्लम्स को फेस किया है वो मुझे पता है, क्योंकि मेरा इस चीज़ से कहीं भी कोई वास्ता नहीं, जबकि मेरा पूरा ख़ानदान, मेरा पूरा घर माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट है, बट एवरीबॉडी इज़ बिज़ी, नो वन हैज़ टाइम। तो सबसे बेस्ट आपका असिस्टेंट, आपका आपका टीचर, आपका फ्रेंड और आपका हेल्पर है, तो आई मस्ट से वो AI है। तो उसको प्रॉपर यूज़ करें। उससे गाने ना लिखवाएँ, उससे शायरी मत करवाएँ, उससे वीडियोज़ ना बनवाएँ स्टूपिड सी, ना उसको अपना कोई सेंसिटिव डेटा दें, बल्कि आप उससे काम की चीज़ करवाएँ, जो आपका कोड है, आपका काम है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी प्रोग्रामिंग है, और आप उससे सीखें, ठीक है? आप उसको मत सिखाएँ, आप उससे सीखें और आप अपनी चीज़ों को, अपनी पोर्टफोलियो को अच्छा बनाएँ। Prepare students for modern AI assisted software engineering environment used in professional settings. Effective use of command line AI tools requires strong prompt engineering skills to produce accurate, relevant, and reliable output. अगर आप चाहते हो कि आपका AI आपके साथ अच्छा बिहेव करे और वो प्रॉपर आपको अच्छी कोडिंग दे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मेरी खुद की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आई ट्राई टू यू नो टॉक, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मतलब मुझे तो 4 से 5 प्रॉम्प्ट दे दे के कहीं जाके अपनी बात मैं समझा पाती हूँ, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है एंड यू आर वेरी गुड कम्युनिकेट, यू आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो वो आप AI पे अप्लाई करें और आप देखें AI आपका कैसे आपके काम जो है, या यूँ समझें कि आपकी बिगड़ी बनाता है। ठीक है? अच्छा, नोटबुक एलम क्या है? नोटबुक एलम स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन टूल है। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसमें अपने नोट्स बना सकते हैं, यहाँ आप रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ आप अपना हर तरह का काम आसानी से बना सकते हैं। मैं इसका यूज़ आपको, मैंने जैसे कहा कि इन द एंड इस सेशन में मैं थोड़ा-सा गाइड ज़रूर करूँगी, ठीक है? पहले स्लाइड्स पे काम कर लेते हैं। नोटबुक एलम गूगल का प्रोडक्ट है।
ये स्टूडेंट्स को जो है स्टडी मटेरियल, नोट्स और रिसर्च और स्ट्रक्चर बेस्ड जो चीज़ें हैं उसको सर्च करने और फॉर्मेट करने में हेल्प आउट करता है। Enable deeper understanding by generating summarize and explanation directly from uploaded academic sources। अगर कोई भी सोर्स कहाँ का भी मटेरियल आप अपलोड करते हो नोटबुक एलएम में, तो वो उस पूरे जो भी आपका मटेरियल है उसको समराइज करके बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन कर देता है। ऐसे तो चैट जी आप बोलोगे चैट जीपीटी भी है, ऐसे तो क्लॉड भी है, ऐसे तो वो वो है, बिल्कुल है। मगर नोटबुक एलएम का अपना एक प्रॉपर, मैं आपको बताऊं कि उसमें पॉडकास्ट है, उसमें वीडियो एडिटिंग है, मतलब वो आपको वीडियो बहुत अच्छी से उस पूरे की समराइज करके दे देगा। उस पे फ्लैश कार्ड्स हैं, माइंड मैप है, जिससे आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो, आप अपना मटेरियल बना सकते हो और आप अपना सेव भी कर सकते हो, ठीक है? आप अपनी प्रेजेंटेशन उसकी बेस पे बहुत अच्छी बना सकते हो। Supports focused learning while keeping AI responses grounded in the student's own documentation. Improves revision efficiency through quick insights, highlights and concept connections। आपको बहुत अच्छी वहाँ से वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन या पूरे मटेरियल की बेहतरीन जल्दी से फ़ौरन से आपकी इंसाइट्स लेकर आपके पास आपको हाईलाइट करके दे देता है मेन मेन पॉइंट्स जो उस पूरे मटेरियल में डिस्कस करने या लर्निंग करने के काबिल होते हैं। इंकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड बेटर नॉलेज रिटेंशन थ्रू सोर्स बेस्ड लर्निंग। ये आपका एक बेहतरीन सोर्स बेस्ड लर्निंग बन सकता है। लिंक्डइन की प्रोफाइल को सीरियसली ले लें प्लीज़। हम यहाँ पर लिंक्डइन को डिस्कस इसलिए भी कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली मैंने अपने लिंक्डइन पर पोस्ट देखी कि एक इंडियन स्टूडेंट है, उसने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था फॉर स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन, और वहाँ उसका ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट होने हो गया था और उसको मिल भी गई थी, और बहुत इंडिया का बेहतरीन स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वहाँ से उसने बैचलर किया, मास्टर्स के लिए अमेरिका में अप्लाई किया था। लास्ट इंटरव्यू था उसका अपने सुपरवाइज़र के साथ, अपने प्रोफ़ेसर के साथ, और वहाँ पर वो इंटरव्यू लेते हुए प्रोफ़ेसर ने जो है उस बच्चे के पूछा, वो देखा, उसकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल देखी, उसका फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल भी देख रहा था, साथ-साथ क्वेश्चन भी कर रहा था, अपने सामने लैपटॉप ओपन किया हुआ था, प्रोफ़ेसर ने देख रहा था। तो लिंक्डइन पे कहीं किसी एक जगह पर उसने कहीं किसी पोस्ट भी नहीं, ठीक है? पोस्ट भी नहीं बल्कि किसी एक जगह पर कुछ नेगेटिव कमेंट उसने किया हुआ था, और वहीं के वहीं उसके प्रोफेसर ने उस बच्चे की जो एजुकेशन प्लान है, उसकी स्कॉलरशिप है, एडमिशन है, उसको कैंसिल कर दिया। उसको कहा कि किसी और यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लो, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि बेनिफिट कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है आपका करियर बनाने में भी और आपका करियर बर्बाद करने में भी। तो आप जो ये मज़ाहिया तरीकों से फ़ेसबुक पे और बाकी एक्स पे उस पे लगे रहते हो, ऊट-पटांग कमेंट करते रहते हो, फ़ज़ूल-फ़ज़ूल की पोस्ट बनाते रहते हो, प्लीज़ डोंट डू दिस। ये गैर अखलाकी तरीके हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है, बल्कि इससे आप एक तरह का डेटा जो है वो आप दे रहे हो इन एआईज़ को, ठीक है? इन प्लेटफ़ॉर्म्स के अपने-अपने डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पर ये सारा डेटा कलेक्ट होता है और उसकी बेस पर ये एआई ट्रेंड होते हैं और आपका मटीरियल, आपका डेटा यूज़ हो रहा है। तो उसको पॉज़िटिव वे में यूज़ करें, इन्फॉर्मेटिव बनाएँ। यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफ़ाइल में अच्छी-अच्छी जॉब मिल सकती हैं। आप अब डेली रूटीन में नहीं भी तो हफ़्ते में एक बार आपने जो स्टडी की है, उस स्टडी के रिगार्डिंग कोई अच्छी-सी पोस्ट बना के ज़रूर पोस्ट करें, ताकि दुनिया को पता चले कि आखिर आप कहाँ एग्ज़िस्ट करते हो। आप हो भी या नहीं हो, और हो तो आपकी क्या नॉलेज है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है अपनी एजुकेशन को लेकर, आपकी प्रोफेशनल आप अपने काम में, अपनी चीज़ों में कितने सीरियस हो, ठीक है? अभी दुनिया के लेवल पे सोचो ना। आप ये नहीं है कि आप सिर्फ़ एक बदीन और सिंध के छोटे से शहर नवाज़ शरीफ में रहते हो और आपको चांदा ख़ानदान और कम्युनिटी के चंद लोग जानते हैं, नहीं। आप आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो,
आपकी फील्ड बहुत वास्ट है, आप लिमिटेड नहीं हो। और इस लेवल पे आके तो आपने सोचना ही बहुत बड़ा है, ब्रॉडर सोचना है, ब्रॉडर प्लेटफॉर्म्स पे टच करना है, इंक्लूड करना है खुद को, वहाँ एक्सेस करना है, एग्जिट वहाँ से आपने बताना है कि आप कितनी वैल्यू रखते हो, आप क्या हो, आप क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग किस तरफ जा रही है, आप कितना अपनी एजुकेशन को लेकर और प्रोफेशन को लेकर सीरियस हो। तो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, ट्राई टू यूज़ दैट। एंड ट्रस्ट मी, इट रियली हेल्प्स यू अलॉट। यहाँ बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं जो अपने बहुत अच्छी अच्छी इन्वेंशंस, अपनी चीज़ें, अपने प्रोग्रेस को डिस्कस करते हैं, प्रमोट करते हैं। उससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी कि कहाँ तक टेक्नोलॉजी जा रही है और किस तरह के सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं और किस तरह की जो एप्लीकेशंस पे वर्कआउट हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, कौन सी लैंग्वेज जा रही है, किस तरह के पैकेजेस आजकल वर्कआउट कर रहे हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी लिंक्डइन से। तो अपना नेटवर्क जो आप बहुत अच्छा प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल लेवल का जो आप नेटवर्क है वो लिंक्डइन से बना सकते हो। तो हेल्प लिंक्डइन हेल्प्स स्टूडेंट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल डिजिटल आइडेंटिटी अर्ली इन देयर एकेडमिक जर्नी। अब ये मत सोचो कि मैं जब पढ़ के ख़त्म कर लूँगा, 4 ईयर्स अपने कंप्लीट करूँगा तो फिर लिंक्डइन प्रोफाइल बनाऊँगा, फिर इंडस्ट्री के लोगों को टच करूँगा। मत करें प्लीज़। कल कुछ नहीं होगा, जो होगा आज होगा। तो आज से अपना काम कर स्टार्ट कर लें, अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर लें और इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना शुरू कर दें ताकि आप कुछ सीख सकें, कुछ कर सकें, कुछ बना सकें। अपने आप को प्रोफेशनली लेवल का अभी से सोचना शुरू कर दें, ठीक है? आप स्टूडेंट नहीं हो, आप प्रोफेशनल हो, ठीक है? आप ये थिंकिंग करो और आप प्रोफेशनल होकर आप अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हो और आप अपनी चीज़ें पुट करते जा रहे हो इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। इनेबल्स नेटवर्किंग विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, मेंटोर्स एंड रिक्रूटर्स। मैंने आपसे कहा ना कि लिंक्डइन पे एक से एक बढ़कर प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं जो अपनी अपने चीज़ों की यूँ समझ लें कि आउटपुट्स देते रहते हैं, शो करते रहते हैं और वहाँ पर आपको बहुत अच्छी मेंटोर्स और रिक्रूटर्स मिल जाएँगे जो आप उनके साथ कमेंट में भी डिफरेंट चीज़ें, प्रॉब्लम्स अपनी डिस्कस कर सकते हो और वो बहुत अच्छे से हेल्प आउट करते हैं। Provides access to the at least latest industry trends, job opportunities and learning resources. क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, कौन सी जॉब की नीड है, क्या अपॉर्चुनिटी, किस तरफ मैं अपनी स्टडीज़ को लेके जाऊँ। तो ये सारे रिसोर्सेज भी आपको लिंक्डइन से बहुत अच्छे मिल सकते हैं। अलाउज यूजर्स टू शोकेस प्रोजेक्ट्स, आप अपने प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हो, सर्टिफिकेशन दिखा सकते हो, अपनी टेक्निकल स्किल्स पब्लिकली ओपनली अपनी मेंशन कर सकते हो, दिखा सकते हो लिंक्डइन पे और वहाँ पर लोग आपको बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे। सपोर्ट्स कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ग्रोथ थ्रू नॉलेज शेयरिंग एंड career oriented content. Students should regularly share what they have learned in on LinkedIn, follow communities related to their domain of interest. अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो या आपका कंप्यूटर साइंस में जहाँ भी आपका डोमेन है, जो भी आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स, ग्रुप्स मिल जाएँगे लिंक्डइन पे जिनको आप जॉइन करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल सकती है, बहुत बेहतरीन मटीरियल आपको वहाँ से मिल सकता है। अभी देखिए, वो दौर निकल गया कि जब क्लासरूम में बैठते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, हम नोट्स बनाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और बात खत्म। नहीं, अब वो दौर नहीं है। अब दौर ये है कि आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आप कोर्स कंटेंट पढ़ रहे हो अपना, ठीक है? उस पर भी आप काम कर रहे हो और साथ-साथ आप ये भी देख रहे हो कि एक्चुअल में दुनिया में इस चीज़ पर कहाँ काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्यों काम हो रहा है, ठीक है? उस पे और कितने प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, बना सकते हैं। क्लासरूम में आके अपने क्लास फेलोज़ के साथ डिस्कस करें, टीचर के साथ डिस्कस करें। और चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ठीक है? इट्स योर ड्यूटी दैट यू हाउ मच यू आर एक्सप्लोरिंग एंड हाउ मेनी थिंग्स यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। मैंने आपसे कहा ना कि कंप्यूटर साइंस लिमिटेड नहीं है,
ओपन सोर्स आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जहाँ से आप और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो अपनी क्लास के अलावा। डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में सबसे पहले मैं बात करूँगी यूट्यूब की, जो बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। आपको मैं वही कह रही हूँ, प्लीज़ स्टॉप यूज़िंग यूट्यूब फॉर मूवीज़। अच्छा, एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, बुरी बात नहीं है, बट फॉर अ लिमिट, ठीक है? और दूसरी बात ये कि आप अभी यंग हो, पैशनेट हो, लर्निंग प्रोसेस पे हो, तो बेहतर होगा कि आप इस वक़्त अपनी उस चीज़ पे फ़ोकस करें कि आप बेहतर से बेहतर अपनी स्किल्स पर, अपनी टेक्निक्स पर, अपनी एजुकेशन पर काम कर सको और अपनी चीज़ें इम्प्रूव कर सको, बजाय इसके कि आप वो 4-5 घंटे भी मूवी में या गानों में या डांस में या बाकी अदर चीज़ों में या मज़ाहिया वीडियोज़ में जो स्टूपिड होती हैं, उसको देख-देख के अपना वक़्त, अपने बैलेंस और अपने पैकेजेज़ ज़ाया करें। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। W3 स्कूल्स भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसको भी आप यूज़ करें। यहाँ आप बहुत सारी लैंग्वेजेस के बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, बहुत अच्छी इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हर बिगनर लेवल का पर्सन, अगर किसी को सीखनी है, PHP सीखनी है, C++ सीखनी है, पाइथन सीखनी है, HTML सीखनी है, CSS सीखनी है, वो यहाँ से सीखे और अपनी इम्प्रूव करे स्किल्स को। आई मस्ट से बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इसमें पड़े हुए हैं। W3 स्कूल के प्लेटफॉर्म को मस्ट यूज़ करें। हाईली क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट्स, सपोर्ट सेल्फ पेस लर्निंग अलाउइंग स्टूडेंट। देखिए, आपको सिखाने के लिए तो बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट में, लेकिन सेल्फ पेस्ड जो लर्निंग होती है ना, उसमें आप अपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर पाते हो, ठीक है? आप अपने आप को कई चीज़ों में, जहाँ आपको हो सकता है टीचर भी मुतमईन ना कर पाए, लेकिन अब जब आप अपनी खोज कंटिन्यू रखेंगे, अपनी फाइंडिंग्स को देखेंगे और उसकी लर्निंग यूट्यूब और बाकी अदर प्लेटफ़ॉर्म से करेंगे, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी टेक्निकल चीज़ें अच्छी होंगी, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों की तरफ जाएँगे, आप चीज़ें एनालिसिस करना बेटर सीख जाओगे। सो इट्स गुड टू यूज़ दीज प्लेटफॉर्म्स, ट्यूटोरियल्स को अंडरस्टैंड करना, कॉन्सेप्ट पढ़ना, अदर प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। Offer practical example driven explanation that strengthen conceptual understanding, ठीक है? Enable continuous skill development align with current industry technologies, अपग्रेड करते रहते हैं लोग यूट्यूब पे अपनी वीडियोस, जो नई नई चीज़ें आती हैं वो दिखाते हैं, डालते हैं, बताते हैं और मैं भी वहीं से सीखती हूँ। W3 स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें, आज से दो साल पहले जब मैंने W3 स्टार्ट किया था तो उसमें जो चीज़ें थी, और अब जब मैं दोबारा W3 स्कूल में वही पाइथन की कोई प्रैक्टिस निकालती हूँ तो ज़रा डिफरेंट होती है, लेटेस्ट होती है, ठीक है? कोडिंग उसकी डिफरेंट हुई हुई होती है। वो क्यों हुई हुई होती है? क्योंकि वो अपग्रेड करते रहते हैं। तो कोडिंग अब वो इतना मसला नहीं रही, ठीक है? कोडिंग इतना बड़ा मसला नहीं रही अब। कोडिंग को, कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको अच्छे से अच्छा कोड, अच्छी से अच्छी चीज़ें बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म से बआसानी मिल सकती हैं, ठीक है? क्रिएट योर ओन यूट्यूब चैनल, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएँ, जो आपने सीखा है, पढ़ा है, वो वहाँ शेयर करें, लोगों को बताएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप रातों-रात मिलियंस सब्सक्राइबर के आपको बन जाएँ या आपके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा बन जाएँ, आपको लाइक्स भी बेहतरीन मिल जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन चीज़ ये है कि यूट्यूब चैनल भी आपसे कहीं माँग सकते हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको कह सकते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल है तो बताएँ क्या है? और आपकी एक आइडेंटिटी भी बन जाती है कि आप कितने टेक्नोलॉजी से रिलेट चीज़ों को फ़ोकस करते हो और उस पे वीडियोज़ बनाते हो और उसकी जो है चीज़ें शेयर करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? Regularly share your learning journey, tutorials or insights on topics you have mastered, helping both yourself and others. क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, तो सिर्फ आप पढ़ते हो और फाइंडिंग्स करते हो, लेकिन जब आप पढ़ाते हो
तो पढ़ाते वक़्त उन लर्निंग और फाइंडेंस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो। ट्रस्ट मी, ये बहुत बेहतरीन वे है। बहुत बेहतरीन वे है जब आप दूसरों को भी पढ़ाते हो। तो अब मैं पिछले कई सालों से बस पढ़ती आ रही हूँ, समझती आ रही हूँ, लेकिन अभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और दोबारा से अपनी चीज़ें रिपीट कर रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। मैंने अभी पाइथन का कोर्स स्टार्ट किया, वो भी मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगी। अपना पाइथन का कोर्स पढ़ा रही हूँ, तो अब मैं मुझे पाइथन पहले से ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मुझे मज़ा आ रहा है अब। रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर यूँ समझ लें कि हमें लगता है कि ये एज ए एंटरटेनमेंट है, वह ये एंटरटेनमेंट एक तरह से नहीं है। आप अपनी पिक्चर्स रखें, अपनी डांस वाली वीडियोस रखते हैं, आप अपने फ़नी स्टूपिड एक्सप्रेशंस शेयर करते हैं लोगों के साथ। लोग उस पे 2 मिनट 3 मिनट हँसते हैं, देखते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, किसी ने अच्छा कमेंट किया, किसी ने बुरा कमेंट किया। क्या हुआ फिर आगे? किसी ने सोचा क्या हुआ फिर आगे? किसी की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा? आपका टाइम ज़ाया हुआ, आपका आपका डेटा चला गया डेटा सेंटर्स पे। वहाँ वो प्रोसेस हो रहा है, जबकि ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स कहते हैं कि आपका डेटा सिक्योर है, सेफ़ है, हम वो अपने पर्सनल यूज़ में नहीं लाते। लेकिन आपकी पिक्चर खुदा ना ख़ास्ता, आपकी वीडियो खुदा ना ख़ास्ता किसी हैकर के हाथ आ जाए या कहीं चला जाए और वो उसके साथ कोई भी हैशर करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करें। कोशिश करें इसको पॉजिटिवली यूज़ करें इन प्लेटफॉर्म्स को और इसमें अपनी एजुकेशनल प्रोफेशनल चीज़ों को पुट करने की कोशिश करें और वहाँ से गेन करने की कोशिश करें। बहुत बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म जैसे मैंने आपको कहा प्रोफेशनल इंडस्ट्री के लोग जो हैं अपनी बहुत ज़्यादा मटेरियल, अपनी इनसाइट्स, अपने नए प्रोजेक्ट्स, नई चीज़ें जो हैं यहाँ अ, रखते हैं, अपनी मेंशन करते हैं, तो आपको एक नॉलेज मिल सकती है यहाँ से। फॉलो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, रिसर्च का अकाउंट्स एंड एजुकेशनल कम्युनिटीज़ टू स्टे अप टू डेट विथ ट्रेंड्स। आपको ट्रेंड्स न्यूज़ देखने का पता नहीं है ना, न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ ये बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप बहुत अच्छे-अच्छे न्यू अपकमिंग टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ की ट्रेंड्स की नॉलेज ले सकते हैं। एक्टिवली engage with quality content through likes, shares and comments to enhance learning। अपनी लर्निंग को, अपने शेयर्स और कमेंट्स को बहुत केयरफुली यूज़ करें प्लीज़। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि ये कमेंट्स, ये शेयरिंग आपके करियर बना भी सकते हैं और आपका करियर तबाह भी कर सकते हैं। यूज़ these platforms to organize, save and revisit useful resources and knowledge। जैसे सपोज़ कोई ऐसी चीज़ है जो आप भूल सकते हो या मिस कर सकते हो, तो आप वो अपने इन प्लेटफ़ॉर्म्स में शेयर करके आप उसको हमेशा के लिए सेव कर सकते हो, तो फिर कभी भी आप वो यूज़ कर सकते हो। Develop a digital footprint that reflects professional interest and continuous learning। याद रखें, आपका प्रोफ़ेशन स्टॉप होने वाला नहीं है। इस पे जितनी कंटिन्यूअसली रनिंग आप करते रहेंगे, उसमें आपका बहुत फ़ायदा है। लास्ट में कुछ स्किल्स हैं जो आप में बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। आपका एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। यानी आप अभी से जो प्रोग्राम कर रहे हैं या आप जो स्टडी कर रहे हैं, वो ये ज़रूर सोच के करें कि ये मैं किस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है? और मैं क्या बेनिफिट दे सकता हूँ इन प्रोग्राम्स के थ्रू? क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप देखिए दुनिया में जितना भी काम हो रहा है वो इस लेवल का हो रहा है कि कहाँ पर उस चीज़ को अप्लाई किया जाए तो वहाँ से चीज़ें आगे की तरफ जाएँ बल्कि पीछे ना जाएँ, ठीक है? ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये व्हाट्सएप है या आपके हाथों में जो ये एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, ये ऐसे ही नहीं आई। इसके पीछे एक एनालिटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग थी, क्रिटिकल थिंकिंग थी, जिसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें आई हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन विद एआई,
ठीक है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जितनी आपकी अच्छी होगी, उतनी आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी एआई के साथ। कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने आज सी प्लस प्लस पढ़ लिया और उसके बाद मैं नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ बस वही पढ़ता रहूँगा, सी प्लस प्लस को दोबारा नहीं देखूँगा, या सी प्लस प्लस की मॉडर्न कोडिंग के वे जो है वो मैं नहीं सीखूँगा, या मैं प्रोग्रामिंग में जो ट्रेंड्स और जो चीज़ें आ रही हैं उसको नहीं सीखूँगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कंटिन्यूअसली लर्निंग एफर्ट आपकी चलती रहनी चाहिए। अडॉप्टिंग द फास्ट फेस एआई वर्ल्ड, पूरी तरह से एआई पे रिलाय मत करें, ठीक है? एआई आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन उसको अडॉप्ट करके आप कुछ चीज़ों में अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हो। टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन टूडेज एआई ड्रिवन एंड फास्ट ट्रैक्ड वर्ल्ड। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज who continuously learn and evolve alongside global trends। आज आपने अपने आप को थोड़ा-सा सुस्त रखा, या आपने कुछ चीज़ों पे फ़ोकस किया और कुछ को नेग्लेक्ट कर दिया, और आपने मार्क्स तो बहुत अच्छे ले लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको ये ग्लोबल ट्रेंड्स का नहीं पता, एआई ड्रिवन फास्ट ट्रैक का चीज़ों का नहीं पता, टेक्नोलॉजीज़ का टेक्निक का नहीं पता, तो आप वहीं रहेंगे जहाँ हैं। मैं क्लियरली बता रही हूँ, आप वहीं रहेंगे जहाँ हैं। टेक्नोलॉजी तो रुकने वाली नहीं है, स्टडीज़ तो रुकने वाली नहीं है, ये एआई तो रुकने वाला है ही नहीं। तो आपको इसके काबिल बनाना है, तो चीज़ों को कंटिन्यूअसली सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। कोई आपका हाथ पकड़ के आपको आगे नहीं लेके जाएगा। यहाँ तक आप आए हो तो वो एक समझने के जनाब पीर मोहम्मद सादिक साहब की आपकी मेहरबानी है, उनकी आप पर, उनका हाथ है, उनका एक विजन है। उनकी विजन को अंडरस्टैंड करते हुए आपने इस चीज़ को कंटिन्यूअसली रखना है और अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है। क्योंकि क्योंकि कंप्यूटर साइंस की जो आईटी की जो फील्ड है, ये स्टॉप होने वाली है ही नहीं, ठीक है? ये स्टॉप होने वाली नहीं है, ये हर फील्ड में इन्वॉल्व हो गई है। तो आपने भी हर फील्ड, हर प्रोफेशन, हर इंडस्ट्री के बारे में सोचते हुए अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। सिंपली ऑब्टेन अ डिग्री इज़ नो लॉन्गर इनफ। सिर्फ डिग्री लेना काफ़ी नहीं है। कंपनीज इवेल्युएट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जितना आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स भी आप अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूट में बनाएँ, अपने लिए बनाएँ, कहीं आस-पास के लिए भी बनाएँ, लेकिन बनाएँ, ज़रूर बनाएँ। प्रैक्टिकल स्किल्स अपनी बेटर बनाएँ, अपनी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली मेंटेन करते आएँ, तभी आपको इंडस्ट्री में चांसेस मिलेंगे, अदरवाइज़ तो आपकी सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन प्लस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। अब देखिए किसी ने, आप फाइंडिंग करें ना, फंडिंग करें कि प्रोजेक्ट्स किस तरह बनाए गए हैं, क्या-क्या बनाए गए हैं, किस इंडस्ट्री के लिए बनाए गए हैं, कितने लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है, कितना वो अपग्रेड होता रहा है, या वो बना और बन के चंद हफ्तों के बाद ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? उसकी क्या वजूहात थीं? कहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थीं? कोड में क्या इश्यू था? इस तरह की चीज़ें सोचें। जो बने-बनाए प्रोजेक्ट्स हैं उन पे उनको देखें, वो अब तक क्यों चल रहे हैं, उसमें क्या टेक्नोलॉजी की अपग्रेड्स आती गई हैं, क्या कोडिंग उसकी होती रही है, और उस पे किस तरह के पैकेजेज़ और लाइब्रेरीज़ यूज़ होती रही हैं। तो आप उसकी नॉलेज लें और उसको अपने प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, ठीक है? एक्टिव एंगेजमेंट इन प्लेटफॉर्म्स, प्रोजेक्ट्स इन कम्युनिटीज़ कैन ऑल्सो ओपन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। आपकी एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब है शादी बारातों पर और अपने दोस्तों यारों की पार्टियों पे एंगेज रहना, उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना, वहाँ पर अपनी चाचा मामा ताए जो आपके 17 18 19 ग्रेड के हैं, ऑफिसर बने हुए, और आप उन पे रिलाई करो कि वो आपको जॉब दिलाएंगे और आप उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, ये वो एक एक्टिव एंगेजमेंट नहीं है। खुदारा वो बेचारे रिटायर होके रिटायरमेंट अपनी
जो है ना रिटायरमेंट की वो फीस उनको गवर्नमेंट से मिल जाए, वही बड़ी बात है। वो आपको क्या जॉब दिलवाएंगे। अब आपको खुद अपने पैरों पे खड़े होने की जो है ना वो आ गया है टाइम। तो आप अपने पैरों पे खड़े हों और अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें और एक्टिवली इंगेजमेंट लाएं अपनी इन लिंक्डइन पर, फेसबुक पे, ट्विटर पर। उसके अलावा आप यूट्यूब पे अपने आप को एंगेज करें, गिटहब पे एंगेज करें। कैगल भी है मगर मुझे ज़्यादा गिटहब पसंद है। गिटहब ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे उस पे काम करना और वो करना, उसकी बहुत अच्छे मटेरियल मिल जाती है। कैगल भी है, अगर कैगल आपको अच्छा लगता है तो कैगल पे भी अपनी पोर्टफोलियो बनाएं, प्रोफाइल बनाएं। अच्छी सी प्यारी सी प्रोफेशनल स्माइल करती हुई पिक्चर ज़रूर उसमें लगाएं, क्योंकि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी जो है ना पिक्चर में दुनिया देखती है। तो अगर उसी पे फिटकार होगी तो फिर उसकी कौन चांस देगा। वो अगले को यही लगेगा कि ये खुद से बेजार है तो हमें पता नहीं क्या कर देगा। तो अच्छी सी प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं, ठीक है। द टाइम, और उसमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स अपने डालें। The time to start is now. Begin building your skills, portfolio and global presence today. ग्लोबल प्रेजेंस टुडे का मतलब है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप दुनिया को बता सकते हो कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आपकी स्किल्स बेहतरीन हैं, आपकी टेक्नोलॉजी से अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स अपने गिटहब पर पब्लिश करते जा रहे हो, तो दुनिया खुद ही ढूंढ निकालेगी आपको। ट्रस्ट मी, इंडस्ट्रीज के लोग खुद ही ढूंढ निकालेंगे आपको और आपके आगे आगे खड़े हो जाएंगे कि यार प्लीज हमारा काम कर दो, प्लीज हमारे पास आ जाओ, हमारी चीजें सेटल करके दो, हमें हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, हमारी इन प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशंस निकाल के दो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरी ये है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, यूटिलाइज करके अपने आप को कितना प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ अपना काम कर सकते हो, वो ज़रूरी है। आप अभी से अपने एटीट्यूड को चेंज करें और अपनी प्लेटफॉर्म्स को इनको यूज़ करें और प्रोफेशनल वे में अपनी चीज़ों को लेकर चलें। याद रखें, ये जो हमारी एक बहुत गंदी आदत है ना हमारे अक्सर स्टूडेंट्स की, बच्चों की, अपने नाम के साथ भी खेलते रहते हैं। प्लीज़ मत करें। जो बर्थ सर्टिफिकेट में आपके पेरेंट्स ने नाम लिखवाया है, जो स्पेलिंग है उसको वही रहने दें। जो आपके प्राइमरी के सर्टिफिकेट में आपका नाम है उसको वैसे ही स्पेल रहने दें। जो आपका मैट्रिक का है, जो आपके इंटर का सर्टिफिकेशन और है, वहाँ पर उन नेम को चेक करें। अपना पीआरसी, डोमिसाइल, अपनी अपने हर एक डॉक्यूमेंट का प्रॉपर नेम रखें और वही नेम आप अपना प्रोफेशनली जो है इसमें फेसबुक, लिंक्डइन और गिटहब पे भी यूज़ करें, वही सेम स्पेल के साथ। अदरवाइज एक लम्हा भी नहीं लगना किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी यूनिवर्सिटी को आपको रिजेक्ट करने में, ठीक है। मत खेलें। ये बहुत सीरियस नोट बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अपने नेम के साथ मत खेलें और अपने आप को अभी से प्रोफेशनल एटीट्यूड में ले आएं। जब तक आप प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ नहीं चलेंगे, आपका काम नहीं बनेगा। इन द लास्ट नोट, थैंक यू सो मच। मैंने आपका बहुत टाइम लिया, लेकिन इसके बाद मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगी आप लोगों को। मेरा जो अपनी अब तक की फाइंडिंग रही है, मैं चाहती थी कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, बिकॉज़ हमारे यंगस्टर्स को गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे यहाँ मसला सारा यही है कि हमारे टैलेंट को प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिलती, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती। इधर-उधर की बातें बहुत होती हैं। इस वक़्त आप लोगों को भी बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए परेशान ज़रूर करेंगे कि आपको पढ़ना ही था तो हैदराबाद चले जाते, कराची चले जाते, इधर चले जाते, उधर चले जाते, फलाँ यूनिवर्सिटी में चले जाते, यहाँ क्यों बैठे हो? आप उनको बोलो हम बेस्ट हैं। हम जहाँ हैं वहाँ बेस्ट हैं। द सूफी इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। आपको यहाँ पर्सनल अटेंशन मिल रही है। आपको यहाँ पर हर फैसिलिटी मिल रही है। आप अपने घर में, अपने गाँव में, अपनी एरिया में बैठ के अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
और सबसे अच्छी बात ये है कि इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर का एक विजन है, एक एक उनका एक उनका अपने अपनी यूथ को गाइडलाइन देने का, एक मॉनिटराइज करने का एक एक बेहतरीन वे है। तो आप किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से कम नहीं हो, आप बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है आपके अपने एटीट्यूड को चेंज करने की। ज़रूरत कहाँ है? आपके अपने प्रोफ़ेशनल एटीट्यूड को जो है ना चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि सीखना करना तो आपका काम है। अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को अपने करियर को बूस्ट देना तो आपका काम है। और आपके लिए हर तरह का प्लेटफ़ॉर्म ओपन है। यूज़ करें उसको, मिसयूज़ नहीं करें। ठीक है? मेरे आज के सेशन का यही रहा है कि अब तक जितनी भी मैं फाइंडिंग्स हैं, मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और वैल्यूएबल रहा होगा। और आपको मैं आई होप कि मैं अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्लियर कर पाई हूँ अब तक। और उसके अलावा भी अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप किसी भी वक़्त मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप मुझे बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स एंड आई कैन हेल्प यू एज़ मच एज़ दैट, जितना मुझसे हो सका। एंड मेरे लिए बहुत प्लेज़र की बात है कि मैं यहाँ जो है आप सबके साथ हूँ। एंड मैं कॉन्फिडेंस के साथ आप सबको कहती हूँ कि आप सब बेहतरीन हो, आप सब बेहतरीन हो। आप सबको जो प्लेटफ़ॉर्म मिला है वो बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जो एक बेहतरीन ग्लोबल स्टार्टअप बन सकता है। आप में से बहुत सारे बेहतरीन इनोवेशन करने वाले लोग पैदा हो सकते हैं। तो आप खुद को पहचानो और जस्ट वर्क आउट, ठीक है? मज़ीद अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हो। यहाँ पर मैं डिफरेंट ट्यूटोरियल्स अपने बनाती रहती हूँ इन्फॉर्मेटिव, आपको बहुत सारा लर्निंग सोर्स वहाँ से भी मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी हर वीडियो को ज़रूर चेक करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी अच्छे से करें। और मेरे साथ कनेक्ट रहें गिटहब पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक में। गिटहब मेरा ज़रूर जो है उसमें मुझे फ़ॉलो करें। मैंने डेटा एनालिसिस के बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ रखे हुए हैं और अपनी बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ ऐड ऑन की हुई हैं। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाया जा सकते हैं या प्रोफाइल बनाई जा सकती है या किस तरह का काम रखा जा सकता है। क्योंकि अभी तक मैं गिटहब को यूज़ कर रही हूँ तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैं खुद गिटहब में बहुत कुछ सीख रही हूँ, ठीक है? और लिंक्डइन प्रोफाइल को यूज़ करें, मुझे भी फ़ॉलो करें क्योंकि मैं भी अपने प्रोफाइल पे बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करती हूँ यंगस्टर्स के लिए और बाकी सब के लिए। आई होप कि वहाँ से भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेट्स कंटिन्यू। मैं कुछ जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊँगी कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स, जैसे ये ज़ेड है, ये आईडी है, एआई आईडी है। बिल्कुल कर्स इसके साथ वीएस कोड की तरह इसका इंटरफ़ेस है। तो बहुत हेल्पफुल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कर्सर है यहाँ आपके पास, ठीक है? कर्सर भी बिल्कुल वीएस कोड की तरह है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से कोड, डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग कर सकते हो। ये इसमें भी एआई इन्वॉल्व है। कोपायलट के जैसे मैंने ज़िक्र किया, ये आपके ब्राउज़र पे है, लेकिन आपको वीएस कोड में बिल्कुल जो है अवेलेबल है कि हाँ, वीएस कोड में तो कोपायलट अवेलेबल होता है। इसको अगर आपकी स्टूडेंट आईडी है, आपको इंस्टीट्यूट के साथ मिली हुई है, तो आप जब कभी भी वीएस कोड को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरे ख्याल से कहीं डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करनी पड़ती है। स्टूडेंट पैकेज होता है और एक टीचर पैकेज भी होता है इसका। तो अगर स्टूडेंट पैकेज है तो फिर तो वेल एंड गुड है, उसमें आपको ये सारे एआईज़, क्लॉड, जेमिनी, कोपायलट, ये सब फ्री अवेलेबल है। उसके लिए आपको कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो ब्राउज़र में यूज़ करना है तो ब्राउज़र में करें, लेकिन अगर आपको वीएस कोड के टर्मिनल में वीएस कोड की, यहाँ ये देखा ना, टर्मिनल पे सीएलआई करके यूज़ करना चाहें या आप पावर शेल में, ठीक है, विंडोज़ की पावर शेल में यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है?
यहाँ पर भी आप कमा क्लॉड CLI और उसको यूज़ कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप VS कोड में इसको यूज़ करें तो वहाँ भी कर सकते हैं। उसके अलावा हाँ, नोटबुक एलम मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊँगी। ये है नोटबुक एलम, गूगल का है, बेहतरीन है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? इसमें आपको एक से एक बढ़कर टूल्स इसके जो हैं आपको हेल्प आउट करेंगे। जैसे ये एक नोटबुक है, सपोज़ कर लें, मैंने बनाई, यहाँ मैं कोई फ़ाइल ऐड कर देती हूँ। अभी तो मेरे पास इस वक़्त कोई इस लैपटॉप में फ़ाइल है नहीं, लेकिन सपोज़ कर लें कि मैं ऐड कर लेती हूँ कोई भी यूट्यूब से या वेबसाइट से लेकर, तो मैं यहाँ वेब की भी कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकती हूँ या अपने ड्राइव से ले सकती हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट और यहाँ इसको दूँगी, तो ये मुझे बेहतरीन मैं एक माइंड मैप बना के, बल्कि मैं आपको एक अपनी पुरानी दिखा ही देती हूँ। मेरी सेव है यहाँ पर, ठीक है? सपोज़ कर लें, ये मैंने अभी फाइंड किया है। ये एक यूट्यूब का लिंक दिया था, मैंने देखी थी वीडियो, काफ़ी लंबी थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको VS कोड को दूँ ताकि वो शॉर्टकट करके दे दे मुझे कि अब तक का क्या ट्रेंड चल रहा है। ये एक वॉइस सेल्स एजेंट है, उसके हवाले से एक छोटी-सी वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त थी, इन्फॉर्मेटिव थी, तो मैंने सोचा कि अ अ, एलएम नोटबुक पे करके ट्राई करूँ। इसके इसके देखें, अगर मैं इसे कहूँ माइंड मैप बना के दो, तो ये मुझे हेल्प आउट करेगा माइंड मैप बनाने में, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसे कहूँ माइंड मैप इस तरह बनता है, ठीक है? इसने क्या किया, पूरी मेरे वीडियो को और उसके मेन टॉपिक्स को का माइंड मैप बना के दिया, एंड देन उस टॉपिक्स की डिटेल्स अच्छे से इसने सेपरेट कर दिया। अब मैं जो भी टॉपिक मैं समझती हूँ कि मेरे काम का है, मैं उस टॉपिक पे क्लिक करूँगी और उसकी डॉक्यूमेंटेशन इसने मुझे प्रॉपर राइट करके मुझे दिखा दी कि ये चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, ठीक है? और उसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ, ठीक है? अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी वीडियो मुझे बना के दे, तो ये मुझे वीडियो भी जनरेट करके दे देगा। इस पूरी वीडियो तो मैंने वो पूरी यूँ समझ लें कि पौने घंटे या 1 घंटे की वीडियो थी, ठीक है? यूट्यूब की ये वाली। लेकिन यहाँ नोटबुक एलएम का ये फ़ायदा है, यहाँ से वीडियो जनरेट करने का ये फ़ायदा है कि ये विदिन अ फ्यू मिनट्स, मेरा अभी नेट स्लो है, अदरवाइज़ ये विदिन अ फ्यू मिनट्स जो है, एक बेहतरीन शॉर्ट 3 टू 4 मिनट्स की या 5 मिनट की बेहतरीन वीडियो बना के पूरे वीडियो का समराइज़ करके मुझे एक नई वीडियो बना के दे देगा कि जिससे मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब क्योंकि जब आप कोई सेशन यूट्यूब का ले रहे होते हो, देख रहे होते हो या आप कोई वीडियो देख रहे होते हो, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे होती हैं गैर ज़रूरी, जो आप देख रहे हो तो फिर देखनी ही पड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप नोटबुक एलएम को यूट्यूब वीडियो दें और आप उसमें से वीडियो जनरेट करवाएँ, तो वो पूरी वीडियो का उसको समराइज़ करके बहुत आसानी से आपको कुछ ही मिनटों की वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर देगा कि एक्चुअल में इसमें क्या बात हुई, किस तरह की बात हुई और क्यों हुई, ठीक है? आप क्विज़ लेना चाहते हैं, फॉर सपोज़ इसके क्विज़ किसी एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप टीचर हो, आप चाहते हो कि ये एक टॉपिक है, इसके आपको क्विज़ बनाने और आपको इस वक़्त समझ नहीं आ रहे, तो आप यहाँ से क्विज़ भी जनरेट करवा सकते हो, ठीक है? ये आपको क्विज़ विदिन अ फ्यू मिनट्स क्विज़ जनरेट करके दे देगा। आप फ्लैश कार्ड्स बनवाना चाहते हो, आप चाहते हो यार मेरी ये चीज़ें जो है ना ज़रा फ्लैश कार्ड में मुझे बना के दे, तो आप उसके फ्लैश कार्ड बना सकते हो। फ्लैश कार्ड से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या अपने या किसी और के साथ डिस्कशन करने के लिए कि भई हम बैठ के जो है फ्लैश कार्ड डिस्कस करें। इसमें से मेन टॉपिक्स निकाल के, सारी चीज़ों को नहीं बल्कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को। अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी रिपोर्ट बनाए, तो ये आपकी बेहतरीन रिपोर्ट बना सकता है, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन बना के दे देगा आपको। तो नोटबुक एलएम इतना ज़बरदस्त है। अभी इसने मुझे एआई फ्लैश कार्ड्स बना दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसका आंसर होगा व्हाट इज़ द प्राइम गोल ऑफ द वर्कशॉप प्रेजेंटेड बाय। सही, एक प्रेजेंटेशन थी, 2 लड़कियों ने दी थी, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी। टू वॉक through the process of building a real-time AI voice agent for the sales that pulls product content from an external source, ठीक है? उसने इतनी सी देर में इस वीडियो के 45
फ्लैश कार्ड्स बना दिए जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। आगे भी देखना चाहो तो मैं देख सकती हूँ, बट फॉर नाउ अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्वेश्चंस बना के दे दिए, क्वेश्चंस के साथ में उसने ऑप्शंस आंसर्स भी दे दिए। अब मेरी मर्जी है मैं इसको किस तरह लेके चलती हूँ। मैं स्टूडेंट्स के साथ, सपोज मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ ये क्वेश्चन आंसर का सेशन करूँ या टेस्ट बनाऊँ तो बना सकती हूँ। उसके अलावा ये वीडियो जनरेट करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। माइंड पे मैंने आपको बता दिया है। इन्फोग्राफिक भी आप इससे बना सकते हो। ऑडियो बनाना चाहो फॉर सपोज पॉडकास्ट, ठीक है। वीडियो में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं एक पॉडकास्ट बनाऊं, इसका बनवाऊं नोटबुक एलएम से, और वो मैं अपने पास डाउनलोड कर लूं और मैं अपने मोबाइल में पुट कर लूं या कहीं पे भी उसको सेव कर लूं, तो फिर ये है कि मैं वो अ, गाड़ी में बैठ के सुनता हुआ जाऊं या सुनती भी जाऊं, इंस्टीट्यूट से लेकर घर तक, रक्षा या जिस पे भी आप जाते हो तो हेडफोन लगा के वो सुनते हुए जा सकते हो, या कहीं पे भी आप सुन के एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ऑडियो भी बेहतरीन जनरेट करता है। ऑडियो की तो वॉइस मुझे भी बहुत पसंद है और वीडियो भी बहुत बहुत पसंद है। क्लियरली इंग्लिश होती है, प्रॉपर होती है। उसके अलावा यहाँ मैंने कहीं देखा था लैंग्वेज का भी था मेरे ख्याल से, अभी मुझे मिल नहीं रहा। एक्चुअल में मेरा अपना पीसी और है और ये लैपटॉप है। लैंग्वेज का भी इसमें बहुत ज़बरदस्त था कि लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहते हो, उर्दू है, उर्दू में करना चाहते हो, सपोज कर लो मैं यहाँ कह देती हूँ एक्सप्लेन इन उर्दू, ठीक है। मैं कह देती हूँ इसको कि इसको उर्दू में एक्सप्लेन करो, तो ये कंप्लीट आपकी जितनी भी इसने फाइंडिंग्स हैं वो आपको उर्दू में करके दे, ये देखिए उर्दू लैंग्वेज में उसने प्रॉपर इस पूरी चीज़ को समराइज़ करके आपको एक्सप्लेन करके दे दिया कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आपके लिए नोटबुक एलम एक बेहतरीन टूल है जो आप यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आएगा इसके साथ, और आप इसमें बहुत सारी अपनी बड़े से बड़ी डॉक्यूमेंटेशन, और फर्स्ट सपोज कर लें मैं आप गूगल न्यूज़ में से कुछ चीज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। ये है गूगल न्यूज़। यहाँ पर मैंने कोई न्यूज़ निकाली है, सपोज कर लें किसकी, बिजनेस की निकालते हैं। ओह टेक्नोलॉजी की निकाले ना, बिजनेस क्यों, टेक्नोलॉजी की चीज़ निकालते हैं। टेक्नोलॉजी में नासा डेवलप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू, अच्छा एक ये भी हमें एक न्यूज़ मिली है। सपोज मैं एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहती हूँ आपको कैसे। अब ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। मैं इसको पढ़ूँ, समझूँ या ना भी मुझे समझ आए, फॉर सपोज मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, मैं यहाँ से यूआरएल निकालती हूँ, कॉपी किया, नोटबुक एलएम के पास गए और यहाँ हमने एक और सोर्स ऐड किया, ये तो इसी को ही ले रहा है। कहाँ से जाएंगे, हाँ वेब पर चलते हैं, वेब ले ही नहीं रहा, चलो दूसरा न्यू बना लेते हैं, न्यू कर लेते हैं, ठीक है। न्यू पे भी अपलोड नहीं करा। मैं वही कह रही हूँ ना कि ये मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरे बच्चे का है, जबकि बहुत आसानी से ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें ले लेता है। जब आप वो ले लेंगे तो यहाँ प्रेस करके देखते हैं होपफुली कि हो जाए। जी बिल्कुल, सॉरी हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसने हमें बता दिया, या आप नोटबुक का नेम जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप सेव रहे कि आपने किस टॉपिक को कब सर्च किया था। तो इसने उस पूरे आर्टिकल को समराइज़ करके हमें प्रॉपर्ली एक बता दिया। अब इसकी भी मैं माइंड मैप लेना चाहूँ, रिपोर्ट बनाना चाहूँ, वीडियो जनरेट करवाना चाहूँ, ऑडियो जनरेट करवाना चाहूँ, क्विज़ बनवाना चाहूँ, चाहे मैं स्लाइड्स डेस्क बनाना चाहूँ, तो भी मैं बहुत आसानी से इसको समराइज़ करके अपनी एजुकेशन की चीज़ों को, अपनी की पॉइंट्स को बहुत ईज़िली निकाल सकती हूँ, ठीक है। और उसमें मुझे बहुत अच्छे से बाकी क्वेश्चंस भी बना के या उसमें एक्सप्लोरेशन करके मुझे ये एलएम दे सकता है। तो मैं चाहूँगी कि आप मस्ट है कि ट्राई करें नोटबुक एलएम को, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल अमरीन द डेटा एनालिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी इन वीडियोस पे जाएँ और फाइंडिंग करें। मेरी सबसे बेस्ट वीडियो रही है अब तक की
यहाँ पर ये गूगल क्रक्स इंटरनेशनल के साथ मेरा एक बहुत ज़बरदस्त सेशन था, ठीक है। यहाँ मैंने अपवर्क को डिस्कस किया है, फ्रीलांसिंग को डिस्कस किया है। उसके अलावा मेरे बहुत ही बेहतरीन टीचर रहे हैं एक, उनकी हाँ, सर मोहम्मद कासिम की, इनका बहुत मोटिवेशनल एक सेशन रहा, ये ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा मेरा ये पाइथन का कोर्स है जो जिसकी अभी तक ऑलमोस्ट 15 क्लासेस में दे चुकी हूँ। पाइथन बेसिक ही चल रहा है अभी तक हमारा, ठीक है। मैं कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरे साथ मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको पाइथन प्लस ये मेरा एक प्रोग्राम है, बल्कि मैं आपको रेपो दिखाई देती हूँ। ये मेरी रिपोजिटरी है, ठीक है। मेरी प्रोफाइल है गिटहब की, और यहाँ पर मेरा तकरीबन काम है अवेलेबल। और ये मेरा कोर्स है पाइथन एज प्रो, जो कि मेरा ऑनलाइन कोर्स है। और इस कोर्स में मैं पाइथन पढ़ा रही हूँ, और पाइथन के साथ साथ में एआई भी, ओपन एआई को भी स्टडी करवाऊँगी, ठीक। तो यहाँ हम ओपन एआई एसडी के साथ एजेंट बनाएंगे, चैटबॉट बनाएंगे, एआई असिस्टेंट्स एजेंट बनाएंगे। तो ये मैं पढ़ा रही हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ कांटेक्ट। और बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स भी बहुत आसानी से इसको कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, ठीक है, अमरीन के नाम से। आप यहाँ मुझे फॉलो करें, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अभी तक भी देखें तो मैंने तकरीबन इंटरेस्टिंग चीज़ें ही, अपनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें ही इसमें फाइंडिंग पोस्ट करती हूँ। कुछ भी इररिलेवेंट अननेसेसरी चीज़ें नहीं होती, तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो एज अ यंग स्टूडेंट, ट्राई टू रीच ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स कि जहाँ से आपको अच्छा सीखने को मिले, पढ़ने को मिले, लर्निंग को मिले, और आप वहाँ से कुछ हासिल कर सकें, बजाय इसके कि आप अभी अपना लर्निंग पीरियड ज़ाया करें और उस चीज़ को यूटिलाइज ना करें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट, कि आपने इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया। बट ट्रस्ट मी, मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत एनर्जी मिली आप सबके साथ यहाँ पर आपको सेशन देते हुए। तो थैंक्स वंस अगेन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर हयात कीरियो साहब की, कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मैं थैंक करना चाहूँगी मिस चांदनी टालपो को, कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इस सेशन को लेकर बहुत अच्छे से उन्होंने मोबिलाइज़ किया। और मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगी। और वंस अगेन, मेरे लिए कोई भी खिदमत हो, बिला झिझक मुझे याद कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको गाइड करूँ, आपको हेल्प आउट करूँ इन प्रोफाइल्स को बनाने में, या आपको गिटहब की रिपोजिटरीज बनाने में, या चैनल को बनाने में, किसी भी तरह से, या किसी भी एआई टूल को यूज़ करने, या पाइथन में, या कहीं पर भी आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। और स्टूडेंट्स की हेल्प करना मेरा मोटिव रहा है, और मैं हमेशा करती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।